तो ओके बढ़िया आज हम देखने जा रहे हैं जिसु काइसन के एपिसोड 14 को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है इन कर्सिस के नहाने से। जो कह रहा होता है कि ये जगह बहुत ज्यादा रिलैक्सिंग है और यहाँ पर ज्यादा इंसान भी नहीं आते। माहितो इनको ये बता रहा होता है कि कैसे उसकी लड़ाई यूजी के साथ हुई और कैसे उसका प्लान फेल हो गया। वो चाहता था कि यूजी सुकुना में चेंज करे, लेकिन वो ऐसा नहीं करवा पाया उससे। माहितो ये भी कहता है कि अब उसको पता चल चुका है कि अब उन लोगों को गेटो के प्लान के साथ ही जाना चाहिए। जो वो कहता है कि इन सब का प्लान यही है कि वो सुकुना की सारी फिंगर्स को इकट्ठा करेंगे और सुकुना को ऑफर कर देंगे। जो यहाँ पर गेटो के इस प्लान के साथ एग्री हो जाता है। गेटो कहता है कि अभी फिलहाल उनका काम है जुजुत्सु हाई में रखी 6 सुकुना की फिंगर्स को अपने पास लाना। जो वो गेटो से कहता है कि आखिर वो 6 फिंगर लाने का मतलब ही क्या है, क्योंकि यूजी उसको तो खा ही लेगा। गेटो इस पर कहता है कि जुजुत्सु हाई के जो हायर अप्स हैं उन्हें ये नहीं पता कि यूजी कितनी फिंगर्स खाने के बाद कितनी फिंगर्स को कंट्रोल कर सकता है, इसीलिए वो यूजी को वो सारी फिंगर्स नहीं खिलाएंगे जब तक वो सारी की सारी 20 फिंगर्स को कलेक्ट नहीं कर लेते। अगला सीन होता है गोजो और नानामी का। गोजो यहाँ पर नानामी से कुछ इंटरेस्टिंग बातों को करने के लिए कह रहा होता है, लेकिन नानामी उसकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं होता। लेकिन नानामी बताता है कि उसको यहाँ पर एक फिंगर मिली है और उसने वो फिंगर हायर अप्स को दे दी है, क्योंकि अगर वो फिंगर नानामी गोजो को देता तो गोजो वो फिंगर यूजी को खिला देता। अब नानामी गोजो से कहता है कि क्या यूजी को सच में एक्सचेंज इवेंट में ले जाना जरूरी है, क्योंकि अगर हायर अप्स को ये बात पता चली तो वो फिर से ही यूजी को टारगेट करेंगे। गोजो कहता है कि उनको जो करना है करने दो, लेकिन यूजी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तब यहाँ पर यूजी आता है और वो कहता है कि वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है अपने सभी दोस्तों से मिलने के लिए। गोजो यूजी को आइडिया देते हुए कहता है कि हमें कुछ स्पेशल करना चाहिए, क्योंकि तुम उन लोगों को इतने दिनों बाद देखने वाले हो और वो लोग भी तुम्हें इतने दिनों बाद देखने वाले हैं। यूजी गोजो से कहता है कि इस चीज के लिए उसे क्या करना पड़ेगा। गोजो कहता है कि उसे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, जो करना है वो गोजो करेगा। अगला सीन होता है नोबारा का। यहाँ पर वो तैयार होती है क्योटो जाने के लिए। नोबारा के पास यहाँ पर बहुत सारा सामान होता है और वो इन चारों को देखकर कहती है कि इनके पास सामान क्यों नहीं है और ये खाली हाथ क्यों है। नोबारा को लग रहा होता है कि इन सभी को एक्सचेंज इवेंट के लिए क्योटो जाना है, लेकिन पांडा नोबारा को बताता है क्योटो स्कूल के साथ हमारा एक्सचेंज इवेंट है, लेकिन टोक्यो में। ये बात सुनते ही नोबारा का थोड़ा सा दिमाग खराब हो जाता है। पांडा ये भी बताता है कि पिछले साल टोक्यो स्कूल के बच्चे जीते थे, इसलिए इस साल भी ये इवेंट यहीं पे होगा। पांडा बताता है कि बस यूटा ने ही उस इवेंट में पार्टिसिपेट किया था और उसने अकेले ही सबको जिता दिया। थोड़ी देर बाद यहाँ पर सभी क्योटो स्कूल के स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं। ये सभी 6 लोग जो हैं ये क्योटो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। चलो बडीज इनके इंट्रोडक्शन लेते हैं। ये है माई जेरिन जो कि 2nd ईयर से है। ये है आओई टोडो जो कि 3rd ईयर से है। ये लड़की है निशिमिया मोमो और ये 3rd ईयर से है। ये है मेकामारू और ये एक 2nd ईयर स्टूडेंट है। इस बंदे का नाम है नोरिटोशी कामो और ये एक 3rd ईयर स्टूडेंट है। और इस ब्लू हेड लड़की का नाम है मीवा और ये एक 2nd ईयर स्टूडेंट है। तभी यहाँ पर क्योटो स्कूल की एक टीचर भी आ जाती है। इसका नाम है उताहिमे और ये एक सेमी फर्स्ट ग्रेड सॉर्सरर है। लेकिन तभी यहाँ पर गोजो भी आता है एक बॉक्स के साथ। गोजो बताता है कि वो जापान से कुछ दिनों के लिए बाहर गया हुआ था, लेकिन वो इन सभी के लिए बाहर से गिफ्ट्स लेके आया है और वो यहाँ पर ये गिफ्ट सभी को पकड़ा देता है, लेकिन वो उताहिमे को कोई गिफ्ट नहीं देता। वेल टोक्यो स्कूल के बच्चों के लिए वो एक स्पेशल गिफ्ट लाया होता है जो कि इस डब्बे में होता है। डिब्बा खोलते ही यहाँ पर बाहर आता है यूजी। यूजी को जिंदा देखकर इन दोनों की शक्लें कुछ ऐसी बन जाती है और इन दोनों की रिएक्शन को देखकर यूजी की शक्ल कुछ ऐसी बन जाती है, क्योंकि ये सभी बिल्कुल भी खुश दिखाई नहीं दे रहे यूजी को देखकर। गोजो अब क्योटो स्कूल के बच्चों को यूजी का इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि ये है सुकुना का वेसल, इसका नाम है यूजी इतादोरी। लेकिन उन लोगों को भी यूजी को देखकर कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। यूजी को देखकर कागुगांजी का दिमाग खराब हो जाता है। गोजो कागुगांजी के पास आके कहता है कि उसको तो लग रहा था कि कागुगांजी यूजी को देखकर शॉक के कारण मर जाएगा। नोबारा यूजी के पास आती है और वो उससे कहती है कि तुम्हें कुछ कहना है। यूजी इनसे माफी मांगता है क्योंकि यूजी ने इनको बताया नहीं कि वो जिंदा है। अगले सीन में इवेंट का पहला दिन स्टार्ट होता है और यहाँ पे पहले दिन के रूल्स को समझाया जा रहा होता है। इन सभी स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि एक जगह पर बहुत सारे 2nd ग्रेड कर्स स्पिरिट्स को छोड़ दिया जाएगा और जो टीम उसको पहले मारेगी वो जीत जाएगी। ये भी बताया जाता है कि बहुत सारी जगहों पे 3rd ग्रेड या फिर उससे नीचे के लेवल के भी कर्सेस को छोड़ा जाएगा, लेकिन अगर शाम तक कोई भी विनर डिसाइड नहीं होता तो विनर वो कहलाएगा जिसने सबसे ज्यादा कर्स स्पिरिट्स को मारा होगा। हाँ, रूल में एक और चीज है, एक टीम दूसरे टीम को धोखा दे सकती है और नुकसान पहुंचा सकती है। प्रिंसिपल यागा ये भी बताता है कि किसी अदर टीम मेंबर को इतना भी नहीं मारना कि वो रिकवरी ना हो पाए या फिर वो मर जाए। अगले सीन में यहाँ पर इन सभी टोक्यो वालों की मीटिंग चल रही होती है। यूजी को एक फ्रेम पकड़ाकर इन लोगों ने बिठा रखा होता है। यूजी देखता है कि एक बोलता हुआ पांडा है यहाँ पर और एक लड़का है जो कि बस सैलमन और दूसरी एक एक
वर्ड की चीजें बोलता है। मेगुमी यूजी को बताता है कि ये है इनुमाकी, जो कि एक कर्स स्पीच यूजर है। कर्स स्पीच एक ऐसी टेक्निक है जिसमें बोले गए शब्दों की पावर्स को बढ़ा दिया जाता है और इनुमाकी अपनी वोकैबुलरी को कम इसलिए रखता है ताकि वो दूसरों को नुकसान न पहुंचाए। पांडा बताता है कि जब इनुमाकी ज्यादा पावरफुल शब्दों का यूज करता है तो वो इस चीज से खुद को भी नुकसान पहुंचा लेता है। तब यहाँ पर मागी यूजी के पास जाती है और वो उससे अपना स्लॉटर डीमन वेपन वापस मांगती है और ये वही वेपन होता है जो कि गोजो ने यूजी को दिया होता है, लेकिन यूजी ने उस वेपन को तोड़ दिया होता है, इसलिए उसकी फट रही होती है ये बात माकी को बताने में। इसलिए वो झूठ बोलते हुए कहता है कि वो वेपन गोजो के पास है। विलम माकी इन सबसे कहती है कि यूजी ने न्यू ज्वाइन किया है तो क्या इन लोगों को स्ट्रेटेजी में चेंज करना चाहिए। पांडा यूजी से पूछता है कि वो क्या कर सकता है। यूजी बताता है कि वो पंचेस कर सकता है, किक्स कर सकता है। मेगुमी बताता है कि अगर क्योटो और टोक्यो स्कूल के बंदे मिलकर यूजी के ऊपर हमला करते हैं और वो भी बिना कर्स एनर्जी का यूज किए हुए, तब भी यूजी उन सब से जीत जाएगा। मेगुमी की इस बात को सुनकर ये तीनों हैरान हो जाते हैं। अब मागे सोचती है कि जब मेगुमी टोडो से लड़ने के बाद ये बात कह रहा है तो इसका मतलब ये है कि मेगुमी सच कह रहा है। अगला सीन होता है क्योटो वालों की मीटिंग का, जहां पर इनका बुड्ढा प्रिंसिपल ये कह रहा होता है अपने स्टूडेंट से कि वो सभी मिलकर यूजी को मार दे जान से, और उनमें से किसी को भी होल्ड बैक या फिर हेजिटेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। नोरिटो शिकावा बताता है कि अगर किसी भी सॉर्सरर को मारना हो तो उसको कर्स एनर्जी के साथ मारना होगा ताकि वो कर्स स्प्रिट बन के दोबारा वापस ना आ सके। टोडो यहाँ पर गेट तोड़ के जाने लगता है क्योंकि वो इन सब की बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि उसको गेस्ट अपीयरेंस में जाना होता है टकाड़ा चांद से मिलने के लिए। नोरिटोशी अब यहाँ पर टोडो को रुकने के लिए कहता है और वो ये भी कहता है कि वो बाद में टकाड़ा चांद की रिकॉर्डिंग देख लेगा। टोडो नोरिटोशी से कहता है कि वो टकाड़ा को लाइव भी देखेगा और बाद में रिकॉर्डिंग भी देखेगा। टोडो इन सबको ये कहता है कि इनको जो भी प्लानिंग करनी है वो कर सकते हैं, लेकिन वो यहाँ पर किसी के भी ऑर्डर्स को सुनने के लिए नहीं बैठा। अब यहाँ पर टोडो भी जा चुका होता है और प्रिंसिपल गाकुगांजी भी। मीवा का यहाँ पर बिल्कुल भी मन नहीं होता कि वो यूजी को कुछ भी करे। नोरिटोशी अब अपना प्लान बताते हुए कहता है कि वो सभी मिलकर यूजी पर एक साथ हमला करेंगे। मोमो कहती है कि अगर यूजी के साथ इनुमाकी हुआ तो उन सब के लिए दिक्कत खड़ी हो सकती है क्योंकि वो लड़का एक कर्स स्पीच यूजर है। मेकामारू भी कहता है कि ये बात बिल्कुल सही है। माई कहती है कि वो माकी और नोबारा से अकेले में ही भिड़ लेगी। अगला सीन होता है उताहिमे और गोजा का, जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। गोजो उताहिमे को बता रहा होता है कि जुजुत्सु हाई में कोई तो ऐसा है जो कि कर्सेस के लिए काम कर रहा है या फिर कर्स यूजर के साथ काम कर रहा है, लेकिन उताहिमे कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। गोजो उताहिमे से कहता है कि वो क्योटो स्कूल के सभी पर्सन्स को इन्वेस्टिगेट करे। उताहिमे कहती है कि अगर वही उन सबको धोखा दे रही होगी तो। गोजो कहता है उताहिमे तुम ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि तुम कमजोर हो पहली बात, और दूसरी बात तुम में दम नहीं है इतना। गोजो की ये बात सुनने के बाद उताहिमे उसके ऊपर चाय की प्याली फेंक के मारती है। उताहिमे कहती है कि तुम्हें अपने सीनियर से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। पहला अगला सीन होता है यूजी और मेगुमी का। मेगुमी यूजी से पूछता है कि क्या उसके साथ कुछ हुआ है। यूजी पहले तो मना करता है लेकिन वो बाद में कहता है हाँ उसके साथ कुछ हुआ है, लेकिन वो अब किसी से भी हारना नहीं चाहता। मेगुमी कहता है कि हाँ वो भी किसी से नहीं हारना चाहता। अब यहाँ पर ये सभी स्टूडेंट्स तैयार होते हैं अपनी बैटल के लिए। तो ओके बड़ी इसके साथ यहाँ पर ये वीडियो होती है एंड। अगर तुम्हें अगला एपिसोड देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और मैं मिलता हूँ तुमको जल्द ही अगले एपिसोड में।